आज मैं आपको बहुत इजी रैगलन बेबी स्वेटर बनाना बताऊंगी, जिसको मैंने साइज़ 10 नीडल्स पे निट किया है और ये 0 to 6 मंथ्स बेबी का साइज़ है। तो सबसे पहले हम अपनी साइज़ 10 नीडल्स ले लेंगे और एक नॉट बना के उसमें हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो इस बेबी स्वेटर को निट करने के लिए हमने यहाँ पे 50 स्टिचेस डालने हैं, यानी कि 50 फंदे हमने डालने हैं। तो आप फंदे डाल लीजिए, आप किसी भी मेथड से डाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। एक बार आप अपने स्टिचेस को काउंट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का पैटर्न निट करेंगे, यानी कि निट 2 एंड पर्ल 2। तो देखिए, निट 2 स्टिचेस और जो छोटा वाला धागा है आपका, उसको थोड़ा सा आप खींच लीजिए ताकि आपके स्टिचेस टाइट रहें। तो वो पर्ल 2 यानी कि 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, तो ऐसे करते हुए आप पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो उल्टी और सीधी दोनों साइड से आपका यही पैटर्न चलेगा, निट 2 पर्ल 2। तो देखिए किस तरीके से ये पैटर्न बन के आ रहा है। तो आपको टोटल 12 रोज़ कंप्लीट करनी है इस पैटर्न को बनाते हुए। तो आपका बॉर्डर जो है 12 रोज़ का बनेगा। अब आप काउंट कर लीजिए कि आपने टोटल 12 रोज़ निट कर ली हैं। अब यहाँ पे हम ये वाली रो आफ्टर द बॉर्डर पूरी सीधी निट करेंगे, यानी कि राइट साइड में रो को हम पूरा सीधा निट करेंगे। तो राइट साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है और रॉन्ग साइड में, यानी कि उल्टी साइड में, हम अपनी रो को पूरा उल्टा निट करेंगे। तो बॉर्डर के बाद आपको टोटल 45 रोज़ निट करनी है, जिसमें राइट साइड आप सीधा सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड में आप उल्टा, यानी कि निट ऑन राइट साइड एंड पर्ल ऑन रॉन्ग साइड। तो टोटल 45 रोज़ आप निट करके कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को निट कर लिया है। 45 रोज़ आफ्टर द बॉर्डर मैंने निट कर ली हैं। देखिए, रैगलन स्वेटर में सबसे अच्छी बात है, आगे और पीछे दोनों पार्ट्स एकदम सेम निट होते हैं, सेम नंबर ऑफ स्टिचेस होते हैं और आप कैसे भी पहन सकते हैं, पीछे और आगे कैसे भी आप इसको पहन सकते हैं। पैटर्न एकदम सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 7 to 7.5 इंचेस का ये लेंथ हमारा बन गया है। और इसके बाद हम अपनी रैगलन कटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने स्लीव्स भी निट कर लेते हैं। तो स्लीव्स निट करने के लिए यहाँ मैंने 30 स्टिचेस अपनी निटिंग नीडल्स पे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इन 30 स्टिचेस को भी हम निट 2 पर्ल 2 वाला पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने बॉर्डर का पैटर्न बनाया है फ्रंट और बैक पार्ट का। और यहाँ पे भी हम टोटल 12 रोज़ बॉर्डर की निट करेंगे, जो हमारे स्लीव्स वाला पार्ट है। तो यहाँ से हम अपना बॉर्डर पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। अब आप काउंट कर लीजिए एक बार कि टोटल आपकी 12 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हम अपनी राइट साइड में हैं। तो राइट साइड में जो फर्स्ट रो है, जो हमारी राइट साइड रो है, उसको आप पूरा सीधा निट कर लीजिए, यानी कि निट ऑल द स्टिचेस ऑन राइट साइड रो आफ्टर द बॉर्डर। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में आ गए हैं
तो रॉन्ग साइड में सारे फंदे आप उल्टा बुन लीजिए, यानी कि पर्ल ऑल स्टिचेस ऑन द रॉन्ग साइड रो। तो टोटल फर्स्ट 2 लाइंस हमने सीधी और उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से हम अपना स्लीव्स का इंक्रीज स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा नेट कर लीजिए और सेकंड स्टिच में यानी कि दूसरे फंदे में हम पीछे की तरफ से एक फंदे को इंक्रीज करेंगे। तो सेकंड स्टिच में हम 1 का 2 कर देंगे, यानी कि एक स्टिच से हम 2 स्टिचेस क्रिएट करेंगे। अब बाकी के फंदे आप पूरे सीधे सीधे नेट करते जाइए। अब हम अपनी रो के एंड में पहुंच रहे हैं। तो जब 2 स्टिचेस बचेंगे तो सेकेंड लास्ट स्टिच में फिर से आप 1 से 2 फंदे कर लेंगे, यानी कि 1 स्टिच इंक्रीज कर लेंगे और लास्ट फंदे को आप नेट कर लेंगे। अब इसके बाद आप एक रो उल्टी बुनेंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, और फिर जब 4th रो में आप आएंगे तब फिर से आप एक इंक्रीज करेंगे रो के शुरू में और एक फंदा रो के एंड में आप इंक्रीज करेंगे, यानी कि ऑन एवरी 4th रो यू हैव टू इंक्रीज 2 स्टिचेस। और ये इंक्रीज हमेशा हम अपनी राइट साइड रो को बुनते समय ही करेंगे। देखिए एंड ऑफ रो में भी हमने सेकेंड लास्ट स्टिच पे फंदा इंक्रीज कर लिया है, लास्ट स्टिच को नेट किया। तो इसी तरह आपको पूरी स्लीव नेट कर लेनी है जब तक 45 रोज नहीं हो जाती। तो आप दोनों स्लीव्स नेट कर लीजिए। अब चारों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन चारों पार्ट्स को एक सर्कुलर नीडल पे आप ट्रांसफर कर लीजिए। तो पहले आप स्लीव जोड़िए, फिर मेन बॉडी पार्ट, फिर स्लीव, फिर दूसरा बॉडी पार्ट। तो ऐसे आपके चारों ऑल्टरनेटली ज्वाइन हो जाएंगे चारों पार्ट्स। अब हम अपने स्लीव वाले पार्ट से निट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमें अपने चारों पार्ट्स जो हैं स्टिचेस से जोड़ते हुए एक साथ निट करने हैं ताकि चारों पार्ट्स हमारे एक साथ ज्वाइन हो जाएं। तो स्लीव के सारे स्टिचेस आप निट कर लीजिए। अब जब स्लीव के एंड में आप आएंगे तो लास्ट स्टिच स्लीव का और फर्स्ट स्टिच जो आपके मेन बॉडी पार्ट है उन दोनों स्टिचेस को एक साथ आप निट कर दीजिए, यानी कि निट टू टुगेदर। तो देखिए आपके दोनों पार्ट स्लीव, एक पार्ट स्लीव का और एक मेन बॉडी ऑफ द स्वेटर जो है वो दोनों एक साथ ज्वाइन हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स ज्वाइन करने हैं और जो आपके लूज थ्रेड्स हैं उनको यहाँ पे नॉट बांधते जाइए ताकि वो आपके स्टिचेस सिक्योर होएं और वो टाइट रहें, लूज ना होएं। तो इसी तरीके से एक एक करके आप चारों पार्ट्स को ज्वाइन करते जाइए और हर एक कॉर्नर में आपको लास्ट स्टिच और फर्स्ट स्टिच दोनों पार्ट्स का एक साथ निट कर देना है। तो आपके सारे पार्ट्स जो हैं स्वेटर के वो एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और ये याद रखिए ये जो दो स्टिचेस आप एक साथ निट कर रहे हैं ये आपका सेंटर स्टिच हो जाएगा जब आप रैगलन कटिंग करेंगे अपने स्वेटर की। तो ये आपका सेंटर स्टिच है और इस स्टिच के एक फंदा पहले और एक फंदा बाद, यानी कि टोटल 3 स्टिचेस का हम रैगलन पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। तो कॉर्नर्स में फिर से आप नॉट बांध दीजिए, टाइट कर लीजिए अपने स्टिचेस को
तो टोटल 4 बार आपको हर एक कॉर्नर में 2 स्टिचेस का एक करना है अपने स्वेटर को ज्वाइन करते हुए। आप जब अपना रो कंप्लीट कर लेंगे, सारे पार्ट्स आप ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे आप एक मार्कर प्लेस कर लीजिए ताकि आपको पता होए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रो कहाँ से है। तो मार्कर प्लेस करने के बाद एक रो आप पूरी सीधी सीधी निट कर लीजिए और उसके बाद हम रैगलन डिक्रीज स्टार्ट करेंगे। तो ये रो आप पूरी सीधी सीधी बुनते चले जाइए। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमारा रैगलन डिक्रीज स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप 2 फंदे पहले एक साथ बुन लीजिए, मार्कर प्लेस करिए, फिर एक फंदा बुनिए, फिर ये हमारा सेंटर स्टिच है जो हमने नेट 2 टुगेदर किया था, और उसके बाद एक फंदा और नेट कर लीजिए, मार्कर प्लेस करिए और बाकी के स्टिचेस नेट करते जाइए। तो ये कॉर्नर में, फर्स्ट कॉर्नर में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटर स्टिच जो हमने नेट 2 टुगेदर किया था स्लीव ज्वाइन करते समय, उसके दोनों साइड्स ही हमें ये डिक्रीज करने हैं फंदे को। ध्यान रखना है कि आप डिक्रीज जो है हर सेकेंड रो में करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए मैं डिक्रीज कैसे कर रही हूँ। 2 फंदों को एक साथ मैंने नेट कर दिया है, फिर एक मार्कर लगाया, फिर यहाँ मैं 3 फंदे नेट करूँगी, 1 2 3, फिर से मार्कर लगाएंगे और मार्कर के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे। तो आपको स्लीव और जो मेन स्वेटर का जो पार्ट है दोनों साइड में आपको एक एक फंदा डिक्रीज करना है। तो हर एक कॉर्नर में 2 डिक्रीज करने हैं आपको मार्कर्स के लेफ्ट और राइट साइड में। तो इस तरीके से आप डिक्रीज करते जाइए जब तक आपके 76 स्टिचेस नहीं रह जाते। बेसिकली आपको इवन नंबर ऑफ स्टिचेस अपने नेक पे रखने हैं और वहाँ पे आप निट 2 पर्ल 2 करते हुए बॉर्डर बना लीजिए। अब यहाँ पे पहले आप चाहें तो अपना स्लीव्स और मेन स्वेटर दोनों को स्टिच कर लीजिए और उसके बाद भी आप नेक बना सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। तो यहाँ नेक का देखिए मैंने 3 से 4 लाइनें निट कर ली हैं और टोटल हमको 8 रोज निट 2 पर्ल 2 करते हुए बॉर्डर पैटर्न कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ कितना सुंदर हमारा रैगलन बेबी स्वेटर एकदम रेडी है। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।